ओके विद्यार्थी मित्रों, 10वीं कक्षा हिंदी माध्यम सबसे पहले आपको जो बताया गया था लाभ पांचम या लाभ सातम के दिन हमारा ट्यूशन चालू हो जाएगा। तो आज लाभ सातम है, शनिवार है और आज से हमारा ट्यूशन चालू हो गया। हालांकि 2 दिन के लिए कुछ लॉकडाउन दिया गया है, पर आप चिंता ना करें, आज से हमारा ट्यूशन चालू है। ये ऑनलाइन वीडियो जो आपको भेज रहा हूँ मैथमेटिक्स गणित का, वो आपको अच्छे से पढ़कर सुनकर समझकर होमवर्क आज का आज कर देना है। और नए साल की सबको हार्दिक शुभेच्छाएं। पर ये नया साल आपको कड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि अभी हमारी 10वीं की परीक्षा आने के लिए समय है, तो समय का सदुपयोग करेंगे हम लोग। तो हमारे सिर्फ 2 चैप्टर बाकी है गणित में, बराबर। उसमें से हम 12वां चैप्टर आज चालू कर रहे हैं, कक्षा 10 में, कक्षा 10 हिंदी माध्यम और चैप्टर 12। चैप्टर का नाम है वृत्त संबंधी क्षेत्रफल। तो सबसे पहले वृत्त के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि भाई वृत्त संबंधी क्षेत्रफल में वृत्त क्या होता है। तो उसका पहले भी एक वृत्त नाम का चैप्टर हमने चलाया है। उसके अंदर वृत्त की परिभाषा, त्रिज्या की परिभाषा, व्यास की परिभाषा, जीवा की परिभाषा सब लिख के अच्छे से समझाया, क्योंकि इसी चैप्टर में वो सब थोड़ा काम में आएगा। यहाँ पर सबसे पहले वृत्त, एक केंद्र आप देख रहे हो बीच में काला टपका, एक निश्चित बिंदु से आए हुए सभी बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। और वृत्त के अंदर 2 चीज ध्यान में रखनी चाहिए जो बार बार दाखले के अंदर आएगी, एक त्रिज्या और एक व्यास। तो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या जिसे आर कहते हैं, जिसका सूत्र है व्यास भागा 2 यानी d/2। दूसरा है वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास जिसे d कहते हैं, जिसका सूत्र है 2 गुणा त्रिज्या। 2 गुणा त्रिज्या यानी 2 गुणा आर। आपको संकेत याद रखना है, व्यास के लिए d और त्रिज्या के लिए स्मॉल r, दोनों स्मॉल है, d भी स्मॉल r भी स्मॉल। आप कैपिटल लेते हो तो आपको मानकर लेना पड़ेगा, वो बोलना पड़ेगा या बताना, लिख के बताना पड़ेगा कि मैंने ये त्रिज्या कैपिटल R माना है। वैसे ही आप नीचे देख सकते हो कि महत्वपूर्ण सूत्र, ये हमारा बेसिक था, ये तो आना ही चाहिए। हमारे दाखले जो चालू होंगे चैप्टर के, उसके लिए जो सूत्र चाहिए वो ये कि वृत्त का परिध। जब परिध किसे कहते हैं? परिध यानी परिमिति। आप आजकल जिसको परिमिति बोलते हो, आयत में या वर्ग में जो कोण होता है उसको परिमिति बोलते हैं, वृत्त के अंदर परिध बोलते हैं। तो परिमिति और परिध ये दोनों एक ही वर्ड से, कोई अलग नहीं है। पर वृत्त के लिए परिध ऐसा बोला जाता है। परिध एक्चुअली होता क्या है? परिध यानी धारी होती है, धारी यानी किनारी। मान लो कि ये गोल कुआं है गांव का और कोई अंदर उसके अंदर गिरे नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुएं की धारी पर, किनारी पर आपको गोल गोल दीवार बनानी पड़ेगी ताकि कोई कुएं के अंदर ना गिरे। तो बस ये धारी या किनारी पे जब काम हो तो आपको वृत्त का परिध ढूंढना पड़ता है। और वृत्त का परिध ढूंढने के लिए 2 सूत्र है हमारे पास, एक 2πr और अथवा करके दूसरा है πd। अब देख सकते हो एक में r यानी त्रिज्या आती है और एक में व्यास आता है। सवाल के अंदर त्रिज्या दी हो तो ऊपर वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे परिध ज्ञात करने के लिए, और आपको व्यास यानी d दिया हो सवाल के अंदर तो परिध ज्ञात करने के लिए नीचे का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। यानी परिध मानी क्या? धारी या किनारी। अब दूसरा सूत्र आता है वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका होता है? कोई किनारी का नहीं होता है। क्षेत्रफल यानी बीच का भाग। अब देख रहे हो, समझो कि ये गोल बगीचा हो, तो यहाँ पे मैंने लिखा है बीच में, तो बीच वाले भाग में घास उगाएंगे ना, तो बीच वाले भाग का कुछ भी ढूंढना है तो उसे कहते हैं क्षेत्रफल। यानी परिध मानी धारी या किनारी और क्षेत्रफल मानी बीच का भाग, कोई भी आकार दिया हो उसके बीच का भाग। तो वृत्त का क्षेत्रफल जिसका एक सूत्र है πr²। तो सूत्र आपको नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं, याद भी करके आने। सोमवार वाले लेक्चर में सबको सूत्र की टेस्ट देनी है, याद रखना। उसके बाद आता है आधा वृत्त का परिध। ये आधा वृत्त करना है, ये वृत्त है, इसको आधा कर दो तब उसका परिध क्या होता है, बराबर। तब उसका परिध आधा, यानी ये 2πr है, उसको 2 से भाग कर दो, 2 2 कट जाएगा, सूत्र बन जाएगा πr। वैसे ही ये वृत्त का क्षेत्रफल है, आधे वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, आधे वृत्त का क्षेत्रफल, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² है, भागा 2 कर दीजिए।
उसके अलावा हमारे किताब में एक और सूत्र आएगा, इसे कहते हैं दो कंकणाकार प्रदेश के बीच का क्षेत्रफल। दो कंकणाकार यानी कौन सी आकृति है वो, इसमें छोटा वृत्त दिख रहा है, एक बड़ा वृत्त दिख रहा है। तो छोटे वृत्त के लिए मैंने स्मॉल आर लिया है और बड़े वृत्त की त्रिज्या के लिए कैपिटल आर, बड़ा आर लिया है। तो मुझे ये दोनों के बीच का ये भाग दिख रहा है गोल वाला, जिसे कंगन आकार कहते हैं। कंगन, कंगन होता है ना, कंगन ऐसे चूड़ी, बराबर, तो उसे कहते हैं कंगन आकार का क्षेत्रफल। तो उसका बेसिकली सूत्र है कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे का क्षेत्रफल घटा दो। तो उसके लिए ये बनता है पाई आर कैपिटल स्क्वायर माइनस पाई आर स्मॉल स्क्वायर। पाई दोनों में से कॉमन निकाल दो तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। फिर पाई, फिर इन दोनों का अलग करेंगे, हम गुणनखंड में सीख चुके हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस। इसके अलावा नीचे जो दो चीज लिखी है तीर मान के, वो एक्स्ट्रा है आपकी जानकारी के लिए। x किमी प्रति घंटा इज इक्वल टू 5x/18 मीटर सेकंड स्क्वायर और x मीटर प्रति सेकंड इज इक्वल टू 18x/5 किमी प्रति घंटा, ऐसा होता है। बस इतना हमें सीखना है। उसके बाद हम आएंगे स्वाध्याय में। किताब के अंदर 12.1 निकाल दीजिए, क्योंकि मेरे पास गुजराती की किताब है, आपके पास हिंदी की किताब है, तो मैं जो रकम पढ़ूंगा वो उसको अंदर आपको देखना है, बराबर। तो स्वाध्याय 12.1 जिसमें पहला दाखला हम स्टार्ट करेंगे कि भाई दो वृत्त की त्रिज्या 19 सेमी और 9 सेमी है। अगर वृत्त का परिध, यानी मान लो कि तीसरा वृत्त का परिध इन दो वृत्तों के परिध के योग यानी जोड़ के बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी दो वृत्त की त्रिज्या दी है, पहले हमें परिध का जोड़ कर देना है और उसके ऊपर से तीसरे वृत्त का जो परिध है उसके समान है, तो उसके ऊपर से हमें तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले दो वृत्तों की त्रिज्या R1 दिया है आपको 19, R2 दिया है 9। दो वृत्त के परिध का जोड़ तो 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। 2 पाई दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, देख सकते हो। तो कौंस में R1 प्लस R2, R1 यानी 19, R2 यानी 9। तो 2 और पाई वैसे का वैसे इन दोनों का जोड़ 28, 28 गुणा 2, 28 दूनी 56 सेमी स्क्वायर। अब उसने तीसरा वृत्त, इन दोनों का जोड़ तीसरे वृत्त के परिध के बराबर है। तो पहले मांगे हुए तीसरे वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है, ऐसा मान लो, मांगे हुए तीसरे वृत्त की, और यह वृत्त का परिध जिसका सूत्र है 2 पाई कैपिटल R, परिध का सूत्र होता है 2 पाई R स्मॉल r, पर मैंने तीसरे वृत्त के लिए क्या माना है कैपिटल R। तो 2 पाई R इज इक्वल टू इन दोनों का जोड़ 56 पाई। तो 2 और पाई भाग में जाएगा तो पाई पाई कट गया, 56 को 2 से भाग करो तो 28, 28 दूनी 56। तो R बराबर 28 सेमी। यानी मांगा हुआ जो तीसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या होगी 28 सेमी स्क्वायर। सेम टू सेम ऐसा सवाल दाखला नंबर 2 है, पर परिध की जगह क्षेत्रफल में रकम लिखा हुआ है। दाखला नंबर 2 में दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेमी एवं 6 सेमी है। मांगे गए वृत्त का क्षेत्रफल दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग यानी जोड़ के बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस बार भी R1 बराबर 8, R2 बराबर 6, जैसे इसमें दो जोड़ किया था अब हम इन दोनों का जोड़ करेंगे। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का जोड़ पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, पाई कॉमन, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, पाई 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 8 और 6, और दोनों का जोड़ होता है 100 पाई सेमी स्क्वायर। अब इसके जैसे मांगे हुए वृत्त की त्रिज्या, मांगे हुए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है और मांगे हुए वृत्त का क्षेत्रफल यानी यह वृत्त का क्षेत्रफल का जवाब आएगा 100 पाई। इन दोनों के जोड़ बराबर है तो पाई कैपिटल R स्क्वायर 100 पाई, पाई कूद के नीचे तो पाई पाई कट गया, कैपिटल R स्क्वायर बराबर 100, वर्ग निकाल दो तो इधर रूट 100, 100 का वर्गमूल 10। मांगे हुए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी 10 सेमी। इसके बाद हमें जो तीसरा दाखला करना है, चौथा नहीं पूछे जाएंगे बराबर, पर तीसरा दाखला जो करना है पहले उसकी आकृति गौर से देख लीजिए शांति से। किताब में निकाल लिया स्वाध्याय 12.1 दाखला नंबर 3। पहले आकृति देख लेते हैं फिर रकम पढ़ते हैं।
अब आकृति में गौर से देखो, एक बीच में एकदम छोटा सा गोल है सुनहरे रंग का, सुनहरा सोनेरी रंग, बराबर। उसके ऊपर एक गोल है हरे रंग का, लाल रंग का। उसके ऊपर एक वृत्त है भूरे रंग का, यानी ब्लू कलर का है। उसके ऊपर एक और वृत्त है जो काले कलर का है, और उसके ऊपर एक वृत्त है जो सफेद का है। सबसे पहले रकम पढ़ लेते हैं अभी। आकृति 12.3 में तीरंदाज का लक्ष्य जो केंद्र की बाहर की तरफ से देखे जाए, बाहर की तरफ देखे तो सुनहरी, हरा, भूरा, काला और सफेद, इन 5 भागों में गुण लक्षण को प्रदर्शित करता है। गुण की गिनती के लिए सुनहरन द्वारा प्रदेश का क्षेत्रफल का व्यास 21 सेमी दिया है। व्यास, व्यास नहीं चाहिए हमें, त्रिज्या चाहिए। अगर त्रिज्या चाहिए आपको r, तो व्यास को 2 से भाग कर दो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर d को 2 से भाग कर दिया, 21/2 ऐसा लिख दिया, भाग किया नहीं है। तो भाग करने से गिनती और कठिन हो जाती है। तो त्रिज्या बोले तो 21/। फिर सवाल में पूछा है कि प्रत्येक विभाग यानी प्रत्येक भाग की चौड़ाई 10.5 सेमी है, गिनती करके पांचों प्रदेश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सुनहरे भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई की कीमत 22/7, आर त्रिज्या 21/2, 21/2 2 बार 7 या 21, क्या बचा खाली 22, 21 3 और भागे में 2 दूनी 4, इसका गुणा करके 4 से भाग कर दो, 346.5 सेमी स्क्वायर। उसके बाद थोड़ा ऊपर हरे रंग की जो पट्टी है, लाल रंग का वृत्त है, उसका क्षेत्रफल चाहिए। तो उसके लिए कंकण आकार ये सूत्र लगेगा, पर उसके लिए पहले त्रिज्या ढूंढनी पड़ेगी। तो उसकी त्रिज्या, हरे रंग की त्रिज्या कैपिटल आर माना है, छोटे वृत्त की त्रिज्या में उसकी चौड़ाई हम जोड़ देंगे, चौड़ाई जो हमें दी हुई कंकण आकार की चौड़ाई, बराबर। तो ये 21/2 और यहाँ पर 10.5, 21/2 का 10.5 ही होगा, 10.5 का फिर से जोड़ करो, वापस 21 हो जाएगा। तो बड़े वृत्त यानी लाल रंग के वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 21। अब लाल रंग के कंकणाकार भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ये भी सूत्र, ये भी। तो मैंने ये बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, तो ये सूत्र लिखा 22/7, 21 21, ये लाल रंग वाला है। और ये जो हरे रंग सुनहरी रंग के लिए पूछा ही है, उसका तो ज्ञात किया हुआ ये रहा 346.5 इधर रख दिया। इसका साथ ये 21 22 21 3 का गुणा 1386 माइनस 346.5 घटा दो तो 1039.5 सेमी। ये हरे रंग का सेम टू सेम ऐसा इसके बाद आपको करना है भूरा यानी ब्लू कलर, ब्लू कलर का आपको करना है। तो यहाँ पर उसके लिए भी त्रिज्या चाहिए, तो 21 + 10.5 यानी 31.5। भूरे रंग के कंकणाकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर कैपिटल प्लस स्मॉल आर, आर कैपिटल माइनस स्मॉल आर। आप गौर से देखेंगे ये वाला सूत्र इस्तेमाल किया, आर 22/7 31.5 + 21 यानी 52.5 और 31.5 माइनस 21 यानी 10.5, तीनों का गुणा करके 7 से भाग कर दो, 1732.5 सेमी स्क्वायर। उसके बाद आता है काले कंकणाकार भाग का क्षेत्रफल, पहले त्रिज्या चाहिए, तो ये 31.5 था, उसमें 10.5 जोड़ देंगे तो 42। फिर से वही सूत्र जो ऊपर डाला है वही 22/7 42 प्लस 31.5 यानी 73.5 और 42 में से 31.5 घटाएंगे तो 10.5 बराबर। तीनों का गुणा करके 7 से भाग कर दो तो 2425.5 सेमी स्क्वायर ऐसा जवाब आएगा। एक और भाग सफेद रंग बचता है, उसका आपको खुद करना है, बराबर। और थोड़ा आगे चले तो दाखला नंबर 4 हमें करना ही नहीं है, ना पढ़ा है, हमने पैम्पलेट में से देखकर टिक किया था। और 5वां सवाल उसमें लिखा है निम्न में से दिए गए यथार्थ विकल्प की पसंदगी करके सवाल का जवाब दीजिए। सवाल ये है, अगर वृत्त का परिध और क्षेत्रफल की कीमत समान हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। गिनती करके बता रहा हूं आपको। उसने बोला वृत्त की परिध की कीमत और वृत्त के क्षेत्रफल की त्रिज्या, अरे क्षेत्रफल दोनों समान है, परिध और क्षेत्रफल समान है, तो परिध और क्षेत्रफल समान है इक्वल टू, तो ये पाई आर कूद के यहाँ पे जाएगा, पाई आर का स्क्वायर यानी आर 2 बार है, तो आर को अलग कर दो तो पाई आर कट गया, तो आर बराबर क्या बचेगा 2।
आर मानी त्रिज्या, त्रिज्या की कीमत क्या होगी 2। तो सवाल में वही पूछा है, देखो कि वृत्त की त्रिज्या खाली जगह होगी। तो ऑप्शन में देखो आपका पहला ही ऑप्शन है ए करके 2। तो यहाँ पर हमारा स्वाध्याय 12.1 पूर्ण होता है। आपको इसका होमवर्क आज ही कर देना है। पहले आप देख लो क्या है बोर्ड पर, देख लिया, ओके। आपको इसका होमवर्क आज ही खत्म करके मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो भेजने हैं, ओके। फर्स्ट